ना मैं चापलूस, ना किसी का चमचा, ना गुलाम। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर का पेशावर में बार कौंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, जब कहता हूं कुछ लोग आइन की बालादस्ती, करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदही नहीं करूंगा तो इस्लाह कैसे होगी? सहाफ़ी हमारे भाई मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोले तो खैर है। अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमजोर, कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज में उलझे हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते आगे नहीं बढ़ सकते। अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेल रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गंडापुर चार दीवारी के पीछे अलग नजर आते हैं, जलसे में निकलकर मौला जट बन जाते हैं। बानी PTI समझते हैं गंडापुर के राब्ते मेरे काम आएंगे। परसों असम्बली में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। असम्बली में मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत मध्यम पड़ गई। असम्बली वाक़े से पहले तरीक़ इंसाफ बैकफुट पर थी। उनके बयानात पर ना जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। बेनजीर भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 29 से 16 तक लाई थी। एहतजाज एहसन की AB न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, बेनजीर भुट्टो ने कहा था, क्या तमाम जजों को रिश्वत देनी है? 2002 में मुशर्रफ ने कानून के तहत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई थी। आज तक जजेस को इंसाफ दिलाने के लिए केस भी मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामेंट की बेतौकीरी करना इन लोगों ने अपना मिशन बनाया हुआ है। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। इस पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर होगी। हुकूमती वजूद और उसके इकदामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम हैं। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त सिम खड़े हैं और हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी इक़्तिदार के अमीन रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतालिक फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान को जिन फिजाओं में मजा आता है उन्हीं में उड़ते हैं। पहले भड़के मारते हैं, फिर डील कर लेते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली मैंडेट वालों को इक़्तिदार देंगे तो उन्होंने अपना मफाद ही देखना है। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। जिस जज का हक बनता है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का इल्जाम। मुशीर एंटी करप्शन के KP मुसद्दिक अब्बासी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम ने जज के भतीजे की मुद्दत में PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया के जरिए उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानिया बनाया। चचा जुडिशरी के मेंबर हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए। इंक्वायरी के दौरान मुल्ज़िमान के मुलव्विस पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 18 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार खसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अलियास सादी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ कौमी असम्बली इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते कहा, क्या हम बैठकर चार्टर ऑफ कौमी पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? सब भूल जाएं माजी में क्या हुआ था। चाहते हैं ऑपोजिशन बात करे। ऑपोजिशन यहां नहीं बोलेगी तो कहां बोलेगी? तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स गुज़श्ता रोज जारी कर दिए थे। PTI दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने से मुत्तफिक नहीं। जो वाकया हुआ उसके तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम 2 तिहाई और ऑपोजिशन 1 तिहाई है। पार्लियामेंट के वकार के लिए इकट्ठा होना होगा। असम्बली की कार्रवाई अकेली ऑपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। हुकूमत और ऑपोजिशन का स्पीकर के साथ बैठना भी जरूरी होता है। पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा।
हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया, बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। ऑपोजिशन का काम भी हर वक्त गाली देना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को देखना और निभाना होगा। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर आपस की लड़ाई में लगे रहेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। पीटीआई को मशवरा दिया था असम्बलियां ना तोड़ें, ऐवान से ना जाएं। आज हालात उनके सामने हैं। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए, हम भागने वाले नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा जलसा वक्त से पहले खत्म करने का इरादा था, रास्ते बंद कर दिए गए, कभी किसी को धक्का नहीं दिया। जलसा तो बहाना था, उनका निशाना हमारे बंदे थे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालने का कहा, ECL से नाम निकलवाने का मुतालबा किया। हमारे हकूक मजरू हुए, ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। आपने इंक्वायरी करनी है, ऑडियो वीडियो हमसे शेयर करनी है। जब तक इंक्वायरी नहीं होती 9 या 10 MNAs के सिवा हमारे MNAs यहां नहीं आएंगे, ना कमेटियों में जाएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, ऐवान में गर्मा गर्मी, ऑपोजिशन अरकान के एहतजाज पर गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अली मोहम्मद खान ने कहा परसों रात नकाबपोश हमारे मेंबरान को उठाकर ले गए, कल इत्तफाक हुआ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। अभी तक स्पीकर के ऑर्डर्स पर अमल नहीं हुआ। परसों रात जो हुआ उसमें पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। अगर कोई शख्स बाहर से भागकर यहां पना लेता है वो गलत है। पार्लियामान की बेतौकीरी हुई। अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। अता तारड़ ने कहा फुटेजेस आ चुकी, ऐवान के अंदर किसी को नहीं उठाया गया। हमने असद कैसर का दौर भी देखा है, उनमें ना सुनने का हौसला है ना बैठकर बात करने का। खुर्शीद शाह की मुदाखलत, कहा ऐवान आपको चलाना है, ऑपोजिशन वाले वक्त मांग रहे हैं तो उनको वक्त दें, आप तशरीफ रखें, आपको बात करने के मौका देंगे। डिप्टी स्पीकर की ऑपोजिशन को हिदायत। अरकान की पार्लियामेंट हाउस की हदूद से गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का वजारत दाखिला को इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का सेक्रेटरी दाखिला को खत, 7 रोज में रिपोर्ट तलब। स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 एहलकार 4 माह के लिए मुअत्तल होने वाले सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अहमद, सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट अब्दुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। अयाज सादिक का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम किए वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी एक ही डिमांड, बिल फॉर इलेक्शन कराएं। स्पीकर के इक़दामात से मुतमईन नहीं, मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा छोटे एहलकारों के बजाय बड़े अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले पुलिस को इजाजत क्यों दी? असद कैसर बोले इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, मौजूदा असम्बली की कोई हैसियत नहीं। हमारे मेंबरान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जुम्मे वाले दिन हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। अगर हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा? गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो भी सबक सीखें।
वजीर खारजा साग डार का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायद करता हूँ, बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की तायद करता हूँ, इसका ऐलान करें, हुकूमत सपोर्ट करेगी। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, वो हम सबको याद है, इससे पहले हमारे तल्ख अदवार गुजरे थे। मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत हुए, तमाम सियासी जमातों को इन्वाइट किया गया, बानी PTI भी मौजूद थे। उसके बाद 18वीं तरमीम हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, मुल्क की सूरत हाल पर ईवान में बहस। शकील खान ने पार्लियामेंट हाउस से PTI के MNAs की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया, कहा आइंदा इजलास में अपने साथ होने वाले मामले पर बात करूंगा। MPA शफीकुल्लाह ने कहा मुल्क में सूरत हाल जाली मैंडेट वालों ने खराब की, हमें तहरीक इंसाफ से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत MPAs शेड्यूल में 4 डाले जा चुके, हमें दहशतगर्द बनाया गया, असल वजीर आजम तो जेल में है, जाली मैंडेट वाले बैठे हैं। PTI ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमने गैर मशरूत तौर पर हुकूमत साजी में नून लीग की हिमायत की थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पेशावर से आए सहाफियों के वफ्द से कराची में गुफ्तगू, कहा PTI के 3 साल दौरे हुकूमत में K4 मंसूबा मुश्किलात से दो चार रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आंखें खोलनी होंगी, वहाँ PTI का तीसरा दौर है, लोग आज भी रोजगार के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं। बानी PTI मुल्क, अवाम, पार्टी मेंबरान समेत किसी से भी मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी केस की समाअत, जस्टिस बाबर सत्तार IG इस्लामाबाद पर बरहम, रिमार्क्स में कहा आप यहां खड़े होकर सच नहीं बोल सकते और कहते हैं 18 साल का बच्चा सच बोले। किसी के वापस आ जाने से केस खत्म नहीं होता, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें। इस्लामाबाद पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर, इधर कुछ भी होगा उसके जवाबदेह आप होंगे। आपने फैजान से तफ्तीश क्यों नहीं की, किसकी गाड़ियां थी, कौन लेकर गया, आपने पता लगाना था। जवाब में IG ने कहा लापता फैजान के वापस आने के बाद 6 दफा SP तफ्तीशी SHO और उनके वालिद के पास गए, फैजान उस्मान से मुलाकात नहीं कराएगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करें, केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी, नेपरा को नोटिफिकेशन जारी, अप्रैल ta जून की समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे की वसूली सितंबर ta नवंबर 3 माह में की जाएगी। साफिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF का दबाव, हुकूमत बेबस, इस्लामाबाद के बिजली साफिन से 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में वफाकी इलाके के साफिन सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। साफिन को माह सितंबर के बिल बिजली 1 जुलाई के नरखों के मुताबिक जारी होंगे। पंजाब के साफिन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। दिया मीर भाषा और महमद डैम्स फंड्स केस, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की दायर करदा मुतफर्रिक दरख्वास्त में डैम्स फंड के पैसे वफाक और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया डैम्स फंड में कितने पैसे हैं। वकील वापडा ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन, पेंशन रूल्स में तरमीम, रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर, स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल होगी। वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम का अगर कोई बच्चा माजूर या स्पेशल है तो वो ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नए और तरमीम शुदा पेंशन कानून का इतलाक वफाकी इदारों और आर्म्ड फोर्सेस पर फौरी होगा। जनूबी पंजाब और इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके, खौफ के मारे लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7, मरकजी डीजी खान था। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म, पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। अमन अमान बारे इजलास में वज़ीर आला का पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी देने का हुक्म।
सरहदी पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकारों को खसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। कहा बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत और बेहतर बनाया जाए। नाजायज असले के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। मरीम नवाज का कहना था अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा जरूर किया जाएगा। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। इजलास में पुलिस को 1 अरब रुपए देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान वापस ले लिया गया। कासिम अली शाह सूबाई वजीर बराए समाजी बहबूद मुकर्रर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मिशाल यूसुफजई को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी और दस्तखत के बाद समरी वापस भिजवा दी गई। PTI सेंटर एजाज चौधरी दिल की तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। सेंटर एजाज चौधरी को सख्त सिक्योरिटी में PIC ले आया गया। एजाज चौधरी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना। गैर रस्मी गुफ्तगू में सेंटर एजाज अहमद चौधरी ने कहा 9 सितंबर के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हमला आवरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। जिस CCTV फुटेज का तकाजा स्पीकर ने किया, वैसी ही CCTV फुटेज का मुतालबा गुज़िश्ता 16 माह से बानी PTI कर रहे हैं।